माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम को देखते हुए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम में आपका हेल्प करेंगे। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप अगर इन प्रश्नों को करके जाते हैं तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका कोड है BECC 134। अगर आप जून 25 में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके पास अगर जून 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ही कम समय है, जल्दी से आप प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ही कम समय। और दिसंबर 2025 वाले हैं, आपके पास अच्छा समय है तैयारी करने के लिए, तो तैयारी कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए टाइम को, है ना। चलिए, ये तो आपने देख लिया। ये क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ जून 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं सोचता हूँ इन तरह से कुछ समझा दूं, फिर मैं आप लोगों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लिखा हूँ मैं वो आपको बताऊंगा। तो आपका जो कोड है, कोड का जो टाइटल है समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत 2। पिछले वीडियो में मैंने समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत 1 करवाया था। ठीक है, तो इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट करवा दिया था। टोटल 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा और अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 मार्क्स होंगे। आपके जो प्रश्न पत्र होंगे वो 3 भागों में विभाजित होगा। प्रश्नों के उत्तर लगभग निर्देशानुसार देना है, जो निर्देश यानी कि क्वेश्चन में जो पूछे जाएंगे उसके अनुसार आपको जवाब देना है। ठीक है, और यहाँ पे खंड भाग क में आपको एक बात बताया है कि इस भाग में कितने 2 प्रश्नों का उत्तर देना ही है ना। आपको कम से कम 2 प्रश्न का उत्तर देना होगा आपको, प्रत्येक खंड से कम 2, है ना। और यहाँ देखा है 500 शब्दों में देना होगा। अगर 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है उसको आपको 500 शब्दों में देना होगा। 500 शब्द का मतलब ये समझ जाओ, क्या समझ जाओ, 500 शब्द का मतलब समझ जाओ 5 पेज। 5 पेज में उत्तर देना। अगर आप छोटा छोटा लिखते हैं तो 4 पेज आपके लिए काफी है। ठीक है, तो मिनिमम 4 पेज, मैक्सिमम 5 पेज आपको लिखना होगा, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो किन्हीं 2 प्रश्न देखिए, यहाँ कितने प्रश्न खंड का भाग का में देखो, 1 2 और 3, ये 4। देखो, ये प्रश्न पत्र का मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले से ही सेट कर लिया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न पत्र से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं मैं, तो ये घबराइए नहीं। आपका यह 4 क्वेश्चन है, तो आप चाहेंगे तो 4 में से किन्हीं 2 का जवाब दे सकते हैं। 2 देंगे तो आपको 40 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आपका यहाँ से भाग ख आ जाता है। तो भाग ख में है क्या, भाग ख में इस भाग में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। 4 प्रश्नों का उत्तर, है ना। तो एक प्रश्न में 12 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न में 12 मार्क्स मिल रहा है, तो 4 प्रश्न अगर बनाएंगे तो 4 जाए 48, है ना। 48 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। तो कितने क्वेश्चन है टोटल देख लीजिए, 1 2 3, है ना, 7 है, ये 3 हो गया। 7 में 2 क्वेश्चन है ना, दोनों बनाएंगे तब आपको मिलेगा 12 नंबर। 3 4 5 6, टोटल 6 क्वेश्चन है ना। और 6 में जैसे कि आप ये सोच रहे होगे कि ये और ये अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, दोनों मिला के आपको 12 मार्क्स आपको देंगे। ठीक है, तो टोटल 6 क्वेश्चन में से आपको ओनली 4 क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है। आपको जो अच्छा लगे आप बना लीजिएगा। ठीक है, और आगे देखिए, भाग ग आता है आपका, क्या आता है आपका, भाग ग। तो भाग ग में आपको टिप्पणी दिया जाएगा। टिप्पणी में जैसे कि आप देख सकते हैं, टिप्पणी में आपको 6 मार्क्स का टिप्पणी पूछा जाएगा। ठीक है, किन्हीं 2 टिप्पणी आपको देना है, जैसे कि 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन में किन्हीं 2 का टिप्पणी आपको देना है। ठीक है, आप कोशिश करना कि सभी मिला के टोटल 5 क्वेश्चन होना चाहिए, 20 मार्क्स जिसमें मिले आपको। 5 क्वेश्चन को आप बनाएंगे तभी आपको 100 मार्क्स गेन होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा। और तो आपने देखिए टिप्पणी तो आएगा ही आएगा, साथ में ही आपको आएगा अंतर स्पष्ट करने वाला सवाल। हर साल ये पूछे जाते हैं अंतर स्पष्ट करने वाला सवाल, इसीलिए क्वेश्चन जो भी मैं आपको अभी दे रहा हूँ उनको सही से तैयार कीजिए और एग्जाम दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका कोड BECC 134, है ना। सो समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत 2, ये आपका टाइटल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जून सेशन में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर सेशन में एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम 2025 का, तो दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बात सोच लीजिए, बच्चे बहुत फंसते हैं इसमें, बहुत सारे बच्चे इसमें फेल भी होते हैं, इसीलिए सही से तैयारी कीजिएगा, मैं ये बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका IS, यानी कि
IS, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया है, ऐसे आपको लिखा हुआ रहेगा। तो IS वक्र की व्युत्पत्ति कैसे हुआ, है ना, व्युत्पत्ति कैसे हुआ, है ना, या कैसे हुई बताइए, इसके बारे में बताना कि IS वक्र की व्युत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है। और IS वक्र के प्रत्येक बिंदु का क्या अर्थ है, ये सब आपको बताना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट, अनकलक एवं तर्कयुक्त अनकलक एवं तर्कयुक्त प्रत्याशाओं की अवधारणाओं के अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन बार बार पूछे जाए हैं, है ना, बार बार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, सो जल्दी से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्थिर विनिमय दर एवं लचीली विनिमय दर व्यवस्थाओं में क्या अंतर है बताना है। ये अंतर वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, LM वक्र का व्युत्पन्न कैसे होता है समझाइए। LM वक्र के बाहरी बिंदु का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है। मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है, समाज के विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिलिप्स वक्र का वर्णन कीजिए। फिलिप्स वक्र का वर्णन कीजिए। अल्पकाल और दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र के आकार में सामंजस्य स्थापित करें। ओके, तो आप जिस भी टीचर के पास पढ़ते हैं कोचिंग में, इन क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, या फिर आपके बुक में भी मिल जाएंगे। और अगर स्कूल आप लोग ज्वाइन किए हैं ना, जाते हैं कॉलेज, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देख सकते हो, एएस वक्र के आकार की चर्चा करें। वे कौन से कारक हैं जो एएस वक्र को खिसकाते हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वर्णन कीजिए कि वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र दोनों में एक साथ संतुलन कब होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझाइए कि ISLM मॉडल से AD वक्र की व्युत्पत्ति कैसे की जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या है। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों की भी व्याख्या आपको करना है। खुली अर्थव्यवस्था में वस्तु में संतुलन कैसे स्थापित होता है, इनका प्रिपरेशन कीजिएगा। नेक्स्ट है, मध्यकाल में समग्र पूर्ति एएस वक्र के आकार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्याज दर का विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्याज दर का विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, भुगतान शेष का क्या अभिप्राय है, इसके घटक क्या है बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समाज के विभिन्न हिस्सों पर मुद्रास्फीति के प्रभावों की चर्चा करें। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो 16 से पहले यहाँ देखो, निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर वाला बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, हर बार पूछे जाते हैं। अंतर वाला क्वेश्चन को सही से तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मौद्रिक और वास्तविक विनिमय दर, ये दोनों के बीच आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 17, मौद्रिक और राजकोषीय नीति, मौद्रिक और राजकोषीय नीति के बीच अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुकूली और तर्कसंगत प्रत्याशाएं, अभी पिछले बार भी देखे तभी, तो ये क्वेश्चन ना बार बार पूछे भी जाते हैं, तो तैयारी कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि CPI एवं थोक मूल्य सूचकांक WPI क्या है, इनके बारे में अंतर बताना है दोनों के बीच। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूंजी खाता एवं राजस्व खाता। तो ये आपका जो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये अंतर स्पष्ट करने वाला। अब जो है आपका वो टिप्पणी है जो 6 मार्क्स पे पूछे जाएंगे। टिप्पणियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध निर्यात के बारे में तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है मुद्रा का अवमूल्यन, इसका प्रिपरेशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपने ले लिया है, विदेशी मुद्रा आरक्षित नीति, इनका तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्रय शक्ति समता, इनका प्रिपरेशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्पादन अंतराल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयारी कीजिएगा। बलिदान अनुपात क्या है, इनके बारे में जान लीजिएगा। और लास्ट है आपका कोर मुद्रास्फीति
क्या है। तो इन सभी के बारे में आपको अच्छा से नॉलेज करना है, अच्छा से ज्ञान हासिल करना है, सही से समझना है, रट्टा मार के याद नहीं करना। इतना फिर से कहता हूँ, सही से समझ के याद करना है। और एग्जाम का बहुत कम समय बचा है, जल्दी से तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अभी भी और भी बहुत सारे आपके कोड हैं, कौन कौन से कोड है आप कोड कमेंट कीजिए। आपका जो भी कोड होगा मैं कोशिश करूंगा आपका कोड का मोस्ट नंबर क्वेश्चन बताने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जस्ट बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।